वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून कि हमने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। अगर शख्स या कोई भी चीज़ अगर उसके मकसद से हट कर काम करती है तो उसकी अहमियत घट जाया करती है। आज ऐसे ही कुछ हालात देखे जा रहे हैं कि ज़रा गौर करे, अपनी निगाहों को उठाए, जहाँ कोई खुशियों का माहौल या महफिल सजी होती है, कहीं ना कहीं वहाँ पर खराबियाँ भी लाहिक होती है। आप ज़रा गौर करें, एक मकान में जब शादी होती है तो लोग भूल जाया करते हैं कि हमें किन चीज़ों का पाबंद बनाया गया है। लोग ये एहसास करना उनके लिए बहुत बईद हो जाता है कि आज का दिन ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ शादी है या आज हमारे यहाँ खुशियों का मौका है तो सब कुछ भूल जाए, बल्कि उस रोज़ उसे और पाबंद हो जाना चाहिए कि अल्लाह तबारक व ताला ने उसके घर में खुशियों का सेहरा उतारा है। अल्लाह तबारक व ताला ने उसे खुशियों का मौका अता फरमाया है। आज ज़रा गौर करें, आप निगाह उठा के देख सकते हैं कि जहाँ खुशी का मौका होता है अय्याशिया आम कर दी जाती है, वहाँ पर लोग ऐसे ऐसे उमूर अंजाम देते हैं जो कबाहत से भरे हुए होते हैं। इंसानी नजरें उसे पसंद नहीं करती है, लेकिन चंद लम्हों की उस खुशी और चंद लम्हों की उस अपनी ख्वाहिशात नफसानी की तकमील के लिए, अपने आप की एक ख्वाहिश को मुकम्मल करने के लिए लोग उधर रग़बत करते हैं। लेकिन इंसान ये भूल जाता है कि चंद दिन के बाद इसी घर में कहीं ऐसा न हो हमारे यहाँ कोई रोने बिलखने वाला हो जाए, कहीं ऐसा न हो हम यहाँ पर किसी के सलाम का जवाब देने के लायक न बचे, कहीं यहाँ पर सहरे गाए जाते हैं, जहाँ सहरे पढ़े जाते हैं, कहीं ऐसा न हो वहाँ मरसिया पढ़ा जाए, जनाजा भी उठना है। हर एक शख्स को मौत के घाट उतरना है और हर शख्स को मौत का मजा चखना है। इसलिए मेरे दोस्तों, जब दुनिया में आ गए हो तो ये भूल कर नहीं चलना है कि हमें मरना है, बल्कि हर शख्स को ये याद रखना है कि एक दिन आएगा जो हमें मौत सलाम करेगी, हमें उसे गले लिपटना है। मौत हमारे गले से लिपट जाएगी, उस वक्त कोई पुरसाने हाल न होगा, कोई हामी न होगा, कोई यावर न होगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात होगी जो आपको अपनी पनाह और अपने दामन में समेटे होगी। आपको खुशियों का माहौल देने वाली वही एक जाते मुबारका होगी। इंसान भूल जाता है कि हमें मरना है। ये हम कौन से माहौल में जी रहे हैं कि हमें मरना नहीं है। दोस्तों, मरना सबको है। लोग कहते हैं कि मरने से खौफ लगता है, खौफ होता है, डर लगता है, लेकिन कभी उसके आदात अतवार से ये पता नहीं चलता है कि क्या वाकई ये शख्स मौत से डरता है। कहीं सिनेमा बीनी आम होती चली जा रही है, कहीं आम से आम होता है कि कहीं डीजे बज रहा हो। लाओ दो हाथ हम भी नाच गाना कर लिया करें, लाओ हम भी अपने कानों को धरे और उसका नाच गानों को सुन ले। ये शख्स को जब पूछा जाए कि तू अल्लाह से डरता है तो ऐसे बताता है कि सबसे ज्यादा मोहल्ले में वही डरने वाला है। नहीं दोस्तों, अगर तू अल्लाह से डरता है तो नाच गानों से जरूर दूर रहेगा। अगर तू अल्लाह से डरता है तो पंजगाना सफों में खड़ा होता नजर आएगा। अगर तू अल्लाह से डरता है तो आजान की आवाज तेरे कान तक पहुंचते ही तू मस्जिद की तरफ अपने कदम को उठाएगा। अगर तू अल्लाह से डरता है माँ बाप की नाफरमानी नहीं करेगा। अगर तू अल्लाह से डरता है मोहब्बत रसूल में अपना दम भरता है, मोहब्बत रसूल में अपनी जिंदगी गुजारता है। ऐसा हो नहीं सकता। रसूल पाक का दीवाना है, रसूल पाक की मोहब्बत में मर मिटने का दावा करता है, रसूल पाक की मोहब्बत में जीने का दावा करता है, रसूल पाक की मोहब्बत में अपने धन मन धन को लुटाने का दावा करता है। जज्बा इश्क वफा मौजज़न है। वो शख्स ऐसा नहीं हो सकता कि उसके चेहरे पे दाढ़ी ना हो, वो सख्त मोहब्बत का दावा भी करे और फरमाने मुस्तफा से दूर भी हो। ऐसा नहीं हो सकता है। क्या आपने न देखा वही अरब के तपते हुए सहरा है, उसी सरजमीन पर रसूल पाक ने जब ऐलान फरमाया मोहब्बत करने वाले सिद्दीक़ अकबर आगे
बढ़ गए हैं। पूरी दुनिया एक तरफ हो रही है, लेकिन मोहब्बत करने वालों का अंदाज तो कितना निराला है। किसी को आग पर लेटा दिया जा रहा है, किसी को रेत पर घसीटा जा रहा है, किसी की जबान को दबोचा जा रहा है, किसी के हाथ को पकड़कर बांध दिया जा रहा है, किसी को किसी के सामने लबकुशाई की जुर्रत नहीं हो रही है। आज वो मोहब्बत करने वाले कहां गए जो आज कहते हैं कि हम मोहब्बत करने वाले हैं? उठाइए आप हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी को। अभी 30 आदमी मुसलमान हुए हैं जब दार अरकम से निकल करके हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इस्लाम का खुतबा पढ़ा था, इस्लाम का ऐलान किया था और लोगों को यह दावत दी थी, आओ अल्लाह व रसूल जल्ल व आला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ, एक खुदा वहदहु ला शरीक की तुम इबादत और रियाजत करो, मुस्तफा जाने रहमत के दामन से लिपट जाओ। जब ये ऐलान हुआ था हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु को, आप जरा गौर करें, लोगों ने उस वक्त मारना शुरू कर दिया था और जितने भी मुसलमान वहां मौजूद थे सबको मारा जा रहा था, ज़ुदोकुब किया गया था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ऐसा मारा और ऐसा ज़ुदोकुब किया कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मौत में अब शक नहीं था। कोई ये कह नहीं सकता है कि अब अबू बकर जिंदा बचेंगे, इतना आपको मारा गया था। बदबख्त उतबा बिन रबिया वो आया और हजरत अबू बकर के सीने पे चढ़ गया और सीने पे चढ़ने के बाद अपने भारी भरकम जूतों को निकाला। जूते निकालने के बाद हजरत अबू बकर के चेहरे अनवर पर मार रहा है। इतनी ज़रबे लगाया, इतनी ज़रबे लगाया, इतने आपके चेहरे पर इतना उसने अपने जूतों से मारा था कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का चेहरा इतना वरम हो गया, नाक और रुखसार में पता नहीं चलता था। वो खतीब इस्लाम का पहला है, उसे मोहब्बत का दम भरा कहते हैं। जब लोग उनके बनी तमीम के कबीले के लोग आए, हजरत अबू बकर सिद्दीक को उठाया, एक कपड़े में लपेट करके अपनी उनकी वालिदा माजिदा के पास लेकर गए। देख रहे हैं होश नहीं आ रहा है। अब सबको हो गया कि अबू बकर बचेंगे नहीं। बनु तमीम के लोग आए, काबे की दीवार में आने के बाद ऐलान कर दिया, ए लोगों सुनो, अगर अबू बकर ने अपनी जान को दे दिया, अगर अबू बकर शहीद हो गए, अगर अबू बकर का विसाल हो गया, हम जरूर उतबा बिन रबिया से क़िसास लेंगे, हम उससे बदला लेंगे। ऐलान कर दिया। वापस आते हजरत अबू बकर को जगाने की बारहा कोशिश की, लेकिन जब आपने अपनी आंखों को खोला है तो मोहब्बत रसूल में जीने वाला वो अफ़ज़लुल बशरी बादल अंबिया वो हजरत अबू बकर सिद्दीक की जात को जरा गौर करें। आज हम भी मुसलमान का दावा करते हैं, आज हम भी इस्लाम का कलमा पढ़ने का दावा करते हैं। जरा गौर करें उन इस्लाम के फर्जंदों को, वो उन असलाफ को जरा पढ़े आप और अपनी जिंदगी को उनकी रोशनी वाली जिंदगी में, उनकी रोशन जिंदगी में, उस आईने में अपने आप को देखें कि हम किस जगह जी रहे हैं। हम भी तो मोहब्बत का दावा करते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जब आंख को खोला है, लोगों ने देखा, अब इन्होंने आंख को खोला है, पूछा क्या हाल है। हजरत अबू बकर ने कुछ जवाब न दिया, बल्कि आपकी जबान पर पहला जुमला था, मा फ़अल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जरा बताओ रसूल पाक का हाल क्या है, किस हाल में रसूल पाक तशरीफ फरमा है। जब उनके कबीले के लोग जो अभी इस्लाम नहीं लाए थे, उन्होंने देखा कि ये तो इतने बड़े हादसे से गुजरने के बाद भी अपने साहिब का नाम ले रहा है, उनको बुरा कहा और वहां से निकल गए। निकलते निकलते उनकी वालिदा माजिदा से तलकीन करते गए कि सुनो ऐसा है, उनको कुछ खिलाते पिलाते रहना। उनकी वालिदा माजिदा हजरत अबू बकर इतना पूछने के बाद फिर बेहोश हो गए हैं, फिर उनको जगाया जा रहा है। वालिदा की नजरें उनके चेहरे पर से हट नहीं रही है। ए बेटा अबू बकर जरा कुछ तो बोलो, अपनी आंखों को खोलो, तुम्हारी वालिदा की आंखें तरस गई है तुम्हारी खुली आंख देखने को। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जब आंख को खोला है, अपनी वालिदा से वही सवाल किया है, मा फ़अल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किस हाल में है। हजरत अबू बकर सिद्दीक की इस बात को सुनने के बाद माँ ने कहा, बेटा हम तेरे साहिब के बारे में कुछ नहीं जानते हैं और उनके साहिबों के बारे में भी मैं कुछ नहीं जानती हूँ, कसम खुदा
कि मैं कुछ नहीं जानती हूँ। हजरत अबू बकर ने फरमाया, ए मेरी वालिदा, जरा तुम चली जाओ उम्मे जमील के घर, उम्मे जमील को जाके तुम ये सारा वाकया सुनाओ और उनसे ये पूछो कि हजरत रसूल पाक का हाल क्या है। उनकी वालिदा चलती है और जाकर हजरत उम्मे जमील बिनते खत्ताब के यहाँ जाती है। जाने के बाद पूछती है कि मेरा बेटा तुमको तुम्हारे साहिब मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह के बारे और उनके साहिबों के बारे में पूछ रहा है, जरा बताओ। उस वक्त लोग अपने इस्लाम को छुपाते थे। उम्मे जमील ने जवाब न दिया बल्कि कहा, मैं तुम्हारे तुम उनके साहिब मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह और उनके साहिबों के बारे में कुछ नहीं जानती। अलबत्ता तुम्हें खुश आए, अलबत्ता अगर तुम्हें अच्छा लगे तो मैं तुम्हारे घर तुम्हारे साथ तुम्हारे बेटे के पास जा सकती हूँ। उन्होंने कहा, ये बहुत अच्छी बात है। उम्मे जमील जब घर पर आई है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये जब हाल देखा है, उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारे साथ जिन्होंने ये बेईमाना सुलूक किया है वो फासिक व फाजिर है, वो काफिर है, जरूर अल्लाह तबारक व तआला उनसे बदला लेगा। तुम्हारा ये हाल किसने किया है? अबू बकर को जगाया है। जब हजरत अबू बकर ने जबान को खोला, उनसे भी पहले यही कहा है, मा फ़अल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जरा सोचे तो मोहब्बत रसूल में जीने वाले को ना दर्द का एहसास है, ना अपनी जान का एहसास है, ना अपनी जान गंवाने का एहसास है, ना अपने आप को लुटाने का एहसास है, ना जिंदगी से हाथ धोने का एहसास है। अगर दिल में कोई चीज अंगड़ाई ले रही है, वो मोहब्बत रसूल है, वो दामन मुस्तफा है, वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए रब्बे कदीर का वो कलमा जो मिला है, उनसे उन्हें मोहब्बत है। दुनिया जाती है जाती रहे, कबीला छोड़ता है छोड़ता रहे, माँ जाती है जाती रहे, लेकिन अबू बकर के रसूल पाक से मोहब्बत का दामन नहीं छूटना चाहिए। हजरत उम्मे जमील ने कहा, तुम्हारी माँ सुन रही है। कहा, उनसे खौफ न करो, मुझे बताओ रसूल पाक का हाल क्या है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम किस हाल में है? उम्मे जमील ने कहा, वो सहीहुन सालिमुन, वो सही और सालीम है। हजरत अबू बकर ने कसम खा ली, कसम खुदा की, जब तक मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को अपनी आंखों से उनका दीदार न कर लूंगा, तब तक मैं ना कुछ खाऊंगा ना कुछ पीऊंगा, एक कतरा भी मेरे हलक के नीचे ना उतरेगा। जरा सोचे ये कैसी मोहब्बत है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हजरत उम्मे जमील और आपकी वालिदे माजिदा उम्मुल खैर दोनों तरफ कंधों पर दोनों तरफ से उनको उठाती है और हजरत अबू बकर सिद्दीक अपने पैरों को घसीटते हुए हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा है कि मेरा अबू बकर आ रहा है, हजरत अबू बकर जैसे जैसे करीब हुए, रसूल पाक तशरीफ फरमा थे, वो खड़े हो गए हैं, हजरत अबू बकर की तरफ बढ़े हैं और लपक कर हजरत अबू बकर को पकड़ लिया है। जब आपको पकड़ने के बाद आपके चेहरे पर बोसा दे रहे हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का वो दिल रहीम उस पर रिक्कत तारी हो जाती है। ये क्या हाल हो गया अबू बकर? हजरत अबू बकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मुझे किसी दर्द का एहसास नहीं है, अब मुझे किसी तकलीफ का एहसास नहीं है। या रसूल अल्लाह, आपके चेहरे की ज़ियारत हो गई है, अब मुझे कोई तकलीफ नहीं सता रही है, आप सलामत हैं, अबू बकर सलामत है। यही तो बरेली से मेरा इमाम कहता है, शाफी हो नाफी हो तुम, काफी हो वाफी हो तुम, दर्द को कर दो दवा, तुम पे करोड़ों दुरूद, और क्यों ना हो अबू बकर उस चेहरे की ज़ियारत कर रहे हैं जिसे मेरा इमाम कहता है वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। ये मोहब्बत है। अब आप अंदाजा लगाए हमारी मोहब्बत क्या होती है। एक थोड़ा सा दुनियावी मामला आ जाता है, थोड़ी सी खुशियों की लहर हमारे घर का रुख करती है, हम भूल जाते हैं कि हम कल ही नारा लगा रहे थे, हम मोहब्बत रसूल में तन मन धन लुटाने वाले लोग हैं। अरे तन मन लुटाने वाले लोग, कहीं मैं देखता हूँ कम से कम डीजे ही को हटा दिया जाता, कहीं कम से कम ये होता कि तुम्हारे यहाँ हमारे यहाँ जो शादियों का और दिगर उमूर का जो उमूर की
महफिल सजाई जाती है, उसमें ये तो ख्याल करे जिस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वालों ने ये इस अंदाज से इस्लाम की खिदमत की है, और वही इस्लाम हमारे तक आते आते कई औरतें बेवा हुई है, कई बच्चे यतीम हुए हैं, कई बूढ़ों का सहारा आया है, सहारा हाथ से छूटा है, तब जाकर इस्लाम हम तक पहुंचा है। इतनी आसानी से हम लोग ने कह दिया। मेरे दोस्तों जरा सोचे, हजरत अबू बकर रसूल पाक की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, बस वो उतबा ने जो मेरे चेहरे पर अपने जूतों से मारा है, थोड़ा सा उसमें थोड़ी सी तकलीफ है, लेकिन जब रसूल पाक को देखा है सारा दर्द दूर हो जाता है। अब वहां तकलीफ का तज़किरा नहीं होता है, वहां तकलीफ की बातें नहीं होती है, वहां मसाइब व आलाम के मुकाबले की बातें नहीं होती है, बल्कि हजरत अबू बकर अर्ज परदाज है, या रसूल अल्लाह, ये मेरी वालिदा माजिदा आज आपकी बारगाह में हाजिर है, आपकी ज़बाने पाक की बरकतों से मुझे यकीन कामिल है मेरी वालिदा आज इस्लाम ले आएगी। रसूल पाक ने हजरत उम्मुल खैर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा माजिदा को कलमा पढ़ाया, फौरन वो इस्लाम में दाखिल हो गई है। जरा सोचे, ये उन लोगों का हाल था। हजरत अबू बकर सिद्दीक के नाइब को देखे, हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मोहब्बत की बड़ी मिसालें, मोहब्बत का अंदाज कैसा है। हजरत उमर फारूक आजम का दौरे खिलाफत है, जब आप तशरीफ फरमा थे, आपने एक कुर्ता सिलाया था, वो कुर्ता आपने ज़ेब तन फरमाया, जब आपने उसको मलबूस फरमाया है, आपकी आस्तीन अपने उंगलियों से बहुत लंबी हो गई। हजरत उमर फारूक आजम ने देखा कि दर्जी ने, सिलने वाले ने अपनी मेरे हाथ से आस्तीन को और लंबा कर दिया है। अब आस्तीन को काटने के लिए, कपड़े को काटने के लिए तमाम लोगों को मालूम है कि कैंची का इस्तेमाल किया जाता है ताकि सीधा सीधा कटे। अगर उसी के साथ चाकू छुरी का इस्तेमाल किया जाएगा, जाहिर सी बात है टेढ़ा मेढ़ा कटना है, सीधा नहीं कट सकता है। हर चीज के काटने का एक असलहा है, तो उसको कैंची से कपड़े को काटा जाता है। लेकिन क्या बात है, हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहां पर अपने शहजादे से कहते हैं, बेटा घर में चले जाओ, जरा चाकू लेकर आ जाओ, मैं आस्तीन दर्जी ने बहुत लंबी सिल दी है। उनके बेटे उस वक्त कुछ कहने को ताब नहीं ला सके, जब लेकर के आए हैं चाकू हाथ में थमा दिया है। जब हाथ में चाकू थमाया, हजरत उमर फारूक आजम ने उस आस्तीन को लपेटा है। लपेटने के बाद एक तरफ से उनको पकड़ा दिया और फिर उस आस्तीन को छुरी ही से काटने लगे। जब छुरी से काटा, टेढ़ा मेढ़ा आने लगा, यहाँ तक के कुछ धागे उस आस्तीन के, उस कपड़े के कुछ धागे उनके नीचे लटकते। रिवायत में आता है, हाकिम की मुस्तदरक में ये रिवायत मौजूद है कि एक दो धागे तो घुटने के नीचे तक लटकने लगे। जब लोगों ने देखा, खास तौर आपके शहजादे ने देखा, वालिद गिरामी आपने चाकू से आस्तीन को काटा है, जबकि अगर आप इसको कैंची से काटते तो ये बेहतरीन अंदाज में कटता, धागे नहीं निकलते, सीधी सीधी आस्तीन कटती। कपड़ा काटने के लिए कैंची इस्तेमाल करते, बेहतर होता। अरीजा पेश करते अपने शहजादे हजरत उमर फारूक आजम के जवाब पर कुर्बान जाइए। मोहब्बत रसूल में जीने वालों का, अदाए रसूल को अपनाने वालों का, इताअत मुस्तफा पर जीने वालों का, रहमत मुस्तफा पर यकीन कामिल रखने वालों की जिंदगी पर कुर्बान जाए। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला ने अपने बेटे से फरमाया, बेटा सुनो, मुझे मालूम है कपड़ा काटने के लिए कैंची इस्तेमाल की जाती है, लेकिन मैंने देखा है ऐसा ही मामला एक मर्तबा हुजूर पाक के सामने पेश आया। कैंची वक्त पर मौजूद नहीं थी, आस्तीन को चाकू से काटा गया। तेरे वालिद को, उमर को ये गवारा नहीं था कि जो काम हुजूर ने चाकू से किया है वो मैं कैंची से करूं। उमर अपनी आदत को रसूल की आदत के खिलाफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सोचो, ये तरीक़े कार सहाबा इकराम का था जो अपनी जान लुटाने के लिए तैयार थे। आज जान लुटाने का दावा तो किया जा रहा है, लेकिन वहाबियों के साथ बैठा जा रहा है। आज जान लुटाने का दावा तो किया जा रहा है, लेकिन दयाबना के साथ बैठा जा रहा है। आज जान लुटाने का दावा तो किया जा रहा है, उल्टा उलमाए किराम को सिखाया जाता है। मौलाना वहाबी देवबंदी की तकरीर न करो, बताएं हमारा झगड़ा किसी प्रॉपर्टी का नहीं है, हमारा
हमारा झगड़ा जमीन जायदाद का नहीं है, हमारा झगड़ा बैंक बैलेंस का नहीं है, हमारा झगड़ा उनकी प्रॉपर्टी हमारी प्रॉपर्टी का नहीं है, बल्कि याद रखो इनकी किताबों को उठाए, सिराते मुस्तकीम को ले लो, तहजीरुन नास के ले लो, इनकी किताब बराहीन कातिया को ले लो, ऐसी ऐसी किताबों में उन्होंने ऐसी ऐसी गुस्ताखियां की है। कोई कह रहा है कि नबी को पीठ पीछे का इल्म नहीं है, माज़अल्लाह, और वो नबी जिसके बारे में मेरा इमाम तो यूं अर्श परदाज है, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत मुल्क में कोई शय वो नहीं जो तुझ पे आया नहीं, और कोई गैब क्या तुमसे निया हो भला, और जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। जरा सोचे, उनकी किताबों में ये लिखा हुआ है, हम बता सकते हैं उन लोगों ने लिखा है माज़अल्लाह नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, लेकिन मेरे इमाम ने जब कलम उठाया तो कहा तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। कोई उठता है तो कहता है, जहाँ आप देख सकते हैं इस्माइल दहलवी की किताब में आप देख सकते हैं, उसने लिखा है कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं है, और अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, हदीस कुदसी है, ए महबूब अगर तुम्हें पैदा करना मकसूद ना होता हम चांद को पैदा न करते, हम सूरज को पैदा न करते, हम जमीन को पैदा न करते, हम आसमान को पैदा न करते। रब तबारक व तआला तो ये फरमा रहा है उनके सदक़े में मिला है। खुद रसूल पाक इरशाद फरमाते हैं इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युती, अल्लाह तबारक व तआला ही अता फरमाता है लेकिन तकसीम मैं फरमाता हूँ। अब आप जरा सोचे, मिलता उसी को है, रब तबारक व तआला अता फरमाता है लेकिन मिलता उसी को है जिसे हुजूर चाहते हैं, और ऐसा मिलता है, इतना मिलता है कि हुजूर ताजुश शरिया अर्ज परदाज है, जहां पानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है, जिसे जो चाहे अता कर दे। जरा सोचे तो सही, इन लोगों से हमारा झगड़ा ये है, ऐसी ऐसी गुस्ताखियां इन्होंने की है, इसलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले फरमा दिया इय्याकुम व इय्याहुम ला युज़िल्लूनकुम व ला यफ्तिनूनकुम, तुम ना उनके करीब जाओ ना उनको अपने करीब आने दो, कहीं वो तुम्हें फितने में न डाल दे, कहीं वो तुम्हें गुमराह न कर दे, कहीं फितने में न डाल दे। ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अब जरा बताओ, कोई ये मुसलमान कह सकता है, ये मुसलमान हो सकता है? बज़ाहिर तो आपके सामने कह सकते हैं, ऐसा हमने थोड़ी लिखा है, जिन लोगों ने लिखा वो लोग चले गए, हमें तो उससे मतलब भी नहीं। उसको करीब करके उसका कॉलर पकड़ के कहो, अगर तुम इसको नहीं जानते हो, अगर तुमने नहीं लिखा है, जिन्होंने लिखा वो मुसलमान है कि नहीं बताओ, अगर तुम उन्हें मुसलमान समझते हो तो तुम भी उन्हीं में से हो। मेरे दोस्त, अर्ज करना ये चाहता हूँ, मोहब्बत रसूल का दावा करना, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया है, मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, सतफ्तरिकु उम्मती 73 फिरकतन कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला वाहिदा, मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, सबके सब जहन्नम में जाएंगे इल्ला वाहिदा, एक ही फिरका है जो जन्नत में जाएगा। सहाबा ने अर्ज किया, मन है या रसूल अल्लाह, वो कौन सा फिरका है जो जन्नत में जाएगा? पहला, दूसरा, 10वां, 20वां, 50, 72 से मतलब नहीं है, बस वो फिरका मालूम हो जाए जो जन्नत में जाने वाला है। अब आप एतराज करते हो, मौलाना उसको भी छोड़ देंगे, उसको भी छोड़ देंगे, उसको भी छोड़ देंगे, उसको भी छोड़ देंगे, कितने लोगों को छोड़ेंगे, हम तन्हा रह जाएंगे। मियां तुम तन्हा नहीं रहोगे, जब हुजूर पाक की एक निगाह इनायत उठेगी, जब तुम पुकारोगे फरियाद उम्मती जो करे हाले ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो, ऐसा नहीं कि तुम तन्हा रह जाओ। इसलिए जब 72 फिरके जहन्नम में जाएंगे तो छोड़ने वालों की तादाद ज्यादा है, पकड़ने वालों की तादाद कम है, और हमें इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। जिन तादाद में जिन लोगों को पकड़ा जाता है वो कौन है? आप उठा करके देखिए, गौसे आजम की जात है, सरकार गरीब नवाज की जात है, सरकार शाह आलम की जात है, उनके दामन से वाबस्ता रहेंगे, उनके दामन तक पहुंचने के लिए बरेली पहुंच जाए, आला हजरत का दामन थाम ले, यही वो फिरका है। अल्हम्दुलिल्लाह हम साबित कर सकते हैं कि यही एक अहले सुन्नत वल जमात का फिरका है जो दावे से कह सकता है कि हम जन्नती है, हम जन्नत में जाएंगे। हमें तो इमाम ने बता दिया, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। हमें पहले मुसलमान बनना है, ऐसा मोहब्बत रसूल में जीना है। जरा सोचे
सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला मजमईन ने उन्होंने खुशियां नहीं देखी है, उन्होंने गम के बादल नहीं देखे हैं, उन्होंने देखा तो यही देखा शरीयत ताहिरा का हुक्म क्या है, शरीयत मुस्तफ़ा का हुक्म क्या है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का तकाजा क्या है, बस इतना देखा है। हजरत गसीलुल मलाइका हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी को उठा करके देखे, क्या उनके यहाँ शादी नहीं आई है? जंगे उहद के मौके पर ही, और जिस दिन जंगे उहद का मार का वक़ू में आया था, जब वक़ू पजीर हुआ है, उसी रोज आपकी शादी हुई है, आपकी शादी हो गई है। और जब आप अपनी शरीक हयात के साथ देखे जरा इन बुजुर्गों को, देखे सहाबा इकराम की मुकद्दस जिंदगी को, ताबईन की जिंदगी को, तबे ताबईन की जिंदगी को, इन अल्लाह वालों की जिंदगी को देखकर अपने आप में अपना फैसला करे कि हम किस तरफ जा रहे हैं, हम अपनी जिंदगी कैसे गुजर बसर कर रहे हैं, हम किसके दामन से वाबस्ता है, ये हम खुद ही फैसला कर सकते हैं। हम तो थोड़ी सी खुशियां आती है भूल जाते हैं, मौलाना पहली बार हमारे यहाँ शादी का मौका आया है, जरा आपकी तकरीर जुमे में कर लीजिएगा, लेकिन आज बूदे हमें आज कर लेने दीजिए, बच्चे की खुशियों का मौका है। मियाँ तू बच्चे की खुशियों का इंतजाम नहीं कर रहा है, बल्कि रब्बे कदीर ने ऐलान फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, ए ईमान वालो अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ और अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। बचाओ क्या अल्लाह तबारक व तआला इरशाद नहीं फरमाता है? अल्लाह ने इरशाद फरमाया है कि फजूल खर्ची करने वाला उससे अल्लाह तबारक व तआला उसे नापसंद फरमाता है। अब जरा सोचे, जहां हमें 10,000 में हमारी शादी निपट रही हो, वहां 5,000 का डीजे लाया जाए, इसका कौन जवाब देगा? अरे फजूल खर्ची तो हो ही रही है, बल्कि हराम काम में आपका पैसा जा रहा है। जरा सोचे मेरे दोस्तों, हजरत हंज़ला गसीलुल मलाइका रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उसी दिन आपका निकाह हुआ है, रात आपकी शरीक हयात के साथ है, शबे ज़ुफ़ाफ का मौका है, आप आपकी शरीक हयात के दिलदादा थे, आप आपकी शरीक हयात के साथ थे कि जब आपके कान में आधी रात के बाद एक आवाज गूंजती है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया है, ए अल्लाह तबारक व तआला के शहसवारों, ए अल्लाह की राह में अपने आप को पेश करने वालों, ए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से लिपट कर अल्लाह तबारक व तआला की राह में जहाद को उठने वालों, आओ आओ जंग उहद की तरफ जाना है। और मुसलमानों को वहां मुकाबले के लिए वो मुशरिकीन और कुफ्फार मुशरिकीन ने मुसलमानों पर हमला करने की कोशिश की है। जब ये आवाज गूंजती है, हजरत हंज़ला रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु जब आपकी शरीक हयात के साथ है, जब आवाज गूंज गई है कि अल्लाह व रसूल जल्ल व आला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से ऐलान है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं अब गुस्ल करने रुकूंगा तो कहीं ऐसा ना हो हुक्मे मुस्तफा में ताखीर हो जाए। इतनी ताखीर भी गवारा न थी। आप अपनी अहलिया के साथ थे, अब उनके बिस्तर को छोड़ा है और आपने गुस्ल जनाबत भी नहीं किया, बिना गुस्ल किए आप निकल पड़े हैं, असलहों से लैस हुए हैं और जंगे उहद मैदान उहद की तरफ आप गए हैं। जब देखा कि मुसलमान और कुफ्फार मुशरिकीन में एक जंग छिड़ चुकी है और जंग के शोले भड़क रहे हैं, हजरत हंज़ला जब जरा सोचे ऐसे मौके पर हमारा क्या हाल होता, हम क्या सोचते, अरे लड़ने वाले बहुत सारे हैं, अब तो इस्लाम बहुत फैल गया है और बहुत कुछ होने वाला है, वो तो सब हो जाएगा, मेरे पास तो उज्र भी है, कल को जब महफिल लगे कि अर्ज कर दूंगा या रसूल अल्लाह शादी की पहली रात थी, मैं घर में था, तो मेरा उज्र भी मान लिया जाएगा। लेकिन जरा सोचे इस्लाम के वो इस्लामी असलाफ के गुयूर खुद्दार के वो असलाफ के बेटे और शहजादों का आलम यह है कि इन्होंने खुशियों को गले नहीं लगाया है, गमों से डरे नहीं है, गमों से उनके पैरों में लग़ज़िश नहीं आई है, बल्कि मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत में अपने बिस्तरों को अपनी खुशियों को बालाए ताक करके निकल गए। हजरत हंज़ला ने देखा, अरे यहाँ तो जंग बड़ी शोले पकड़ चुकी है। हजरत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी अपनी आस्तीन को चढ़ाते हुए मैदान में कूद पड़े। उनके मुकाबले में अबू सुफियान आए हैं। अबू सुफियान ने जब देखा हजरत हंज़ला ने उनके ऊपर वार कर दिया और ऐसा वार था कि अबू सुफियान जमीन पर आ गए हैं। उसी अबू सुफियान ने ऐलान कर दिया, ए कुरैश के लोगों, ए मेरे कबीले के लोगों, जरा देखो तो ये हंज़ला मेरे ऊपर सवार हो गया है, ये हंज़ला मेरी जान पर तुला हुआ है, ये हंज़ला कहीं मुझे मार ना दे। तुम लोग
आओ मेरी पुष्ट पनाही करो, तुम लोग आओ मेरी पुष्ट पनाही करो। जब एक तरफ से उनके कबीले से एक शख्स आकर हजरत हंजला को मारने की पीछे से कोशिश किया, अबू सुफियान वहां से उठकर भागने लगे। जब वो आगे आगे भाग रहे हैं, हजरत हंजला भी पीछे जा रहे हैं, उतने में एक दुश्मन ने हजरत हंजला पर वार कर दिया और ऐसा वार किया कि हजरत हंजला रदियल्लाहु ताला अन्हु उसी वक्त शहीद हो गए। जब आप शहीद हुए हैं और देखा गया जब जंग खत्म हो गई है, सहाबाए किराम ने अपने अपने साथियों की लाशों को तलाशना शुरू किया है। एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मैदान जंग में आते हैं, अब जंग की आगे जो आग भड़क रही थी अब ठंडी हो चुकी है, कहीं कुफ्फार और मुशरिकीन की लाशें पड़ी हैं, वहीं कहीं रसूल पाक के दीवानों की लाशें पड़ी हैं, और आके देखा जा रहा है कि कौन सहाबी है कौन क्या है। लेकिन दुश्मनों ने क्या किया था, मुसलमानों की लाशों को यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दामन में से वाबस्ता रहने वालों के लाशों के किसी के कान मसला कर लिया था, यानी किसी के कान नाक काट दिए, आंखें निकाल ली और होठ काट दिए, ऐसा चेहरा कर दिया कि पहचान में ना आए। अल्लाह अल्लाह, जब वो आए हैं और जब देखा किसी की लाश पहचान में नहीं आ रही है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अरीजा पेश किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किसी की लाश पहचान में नहीं आ रही है, वो गैब दा नबी, वो गैब का इल्म रखने वाला नबी जिसे रब्बे कदीर ने इतना इल्म गैब अता फरमाया है। मेरा इमाम कहता है और कोई गैब क्या, तुमसे निहा हो बला जब ना खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दुरूद। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक निगाह को उठाया है और अपने सहाबा में ऐलान किया कि हंजला को फरिश्ते गुस्ल दे रहे हैं। चांदी की तश्तरी में बारिश के सफेद पानी से हंजला को गुस्ल दिया जा रहा है। वो नबी जमीन पे खड़ा है, आसमानों की खबर दे रहा है, और इतने पे बस नहीं है। थोड़ी देर के बाद उन सहाबी में से सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला मजमाइन में से एक खड़े होते हैं, फिर जाते हैं जहां लाशें पड़ी हुई है वहां पर तशरीफ ले जाते हैं। वहां देखा कि दुश्मनों ने तमाम सहाबा के चेहरों को मस्ख करने की नापाक कोशिश की है, लेकिन हजरत हंजला वैसे के वैसे ही है। हजरत हंजला के चेहरे से आपके बाल मुबारक से पानी के कतरात टपक रहे हैं, और वापस आकर रसूल पाक की बारगाह में सारा माजरा पेश किया है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर मामला ये है कि जब शहीद होता है, जब अल्लाह तबारक व तआला की राह में जब वो सिपाही शहीद होता है, उसे उसी खून आलूद कपड़ों में लपेट के दफन किया जाता है। लेकिन क्या मामला है, हजरत हंजला को फरिश्तों ने गुस्ल दिया है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब ये अरीजा पेश किया गया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक सहाबी को भेजा, जाकर हंजला के घर मालूमात करो कि आखिर मामला क्या है। एक साहब घर पे जाते हैं, दरवाजे को दस्तक दिया है, उनकी अहलिया से जब पर्दे के पीछे से पूछा गया है आखिर मामला क्या है, हजरत हंजला यहाँ से गए तो क्या हाल था, उन्होंने अंदर से आवाज दी। जब आवाज बुलंद हुई थी, जब मुनादा ने निदा दी थी, जब पुकारने वाले ने पुकारा था कि अल्लाह व रसूल जल्ल व अला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की राह में आपको चलना होगा। ये अल्लाह तबारक व तआला के शहसवारों, एक जंग की तरफ जाने वालों, जाओ तुम्हें पुकारा जा रहा है। जब हजरत हंजला ने ये आवाज सुनी, उस वक्त वो मेरे पास थे। जब उन्होंने आवाज सुनी तो उन्होंने मुनासिब नहीं समझा कि गुस्ले जनाबत कर ले, उतनी देर अगर कहीं रसूल पाक के हुक्म ताखीर हो जाए, कहीं ऐसा न हो अल्लाह व रसूल को नागवार गुजरे, इसलिए वो वहां मेरे पास से जाने के बाद इन्होंने यहाँ गुस्ल नहीं किया था। अब रसूल पाक फरमाते हैं यही वजह है, हंजला हालत जनाबत में थे, फरिश्तों ने उन्हें गुस्ल दे दिया। सोचे जब अपनी तरफ से अल्लाह व रसूल की तरफ ऐसी पेशकदमी हो, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतें आंधी की तरह दौड़ते हुए तुम्हें चमेट लेगी, लपेट लेगी। लेकिन मुसलमानों, वो मोहब्बत का तकाजा कहाँ रहा। हम तो औलिया किराम के मज़ारात पर जाने का जज्बा तो रखते हैं, लेकिन वहीं आजान सुनने के बाद भी सेल्फियां खींची जात रही है, वहीं पर आजान की आवाज हमारे कानों में रसगोल रही हो। हम सिर्फ देखते हैं कि ये
वीडियो बना लिया जाए, वो वीडियो बना लिया जाए। मियाँ हर चीज का जवाब देना है, कोई ऐसा नहीं है कि ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लुकुम राइन कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में का हर एक जिम्मेदार है, उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। बताओ क्या हमारे पर जिम्मेदारी नहीं है औलाद को अच्छी तरबियत दे? क्या हम पर जिम्मेदारी नहीं है पंजगाना नमाज पढ़ी जाए? क्या हम पर जिम्मेदारी नहीं है चेहरों पर दाढ़ियां सजाई जाए? क्या हम पर जिम्मेदारी नहीं है हलाल रोजी तलाशी जाए? क्या हम पर जिम्मेदारियां नहीं है भाइयों का हक पहचाना जाए? क्या हम पर जिम्मेदारी नहीं है माँ बाप की फरमाबरदारी की जाए? क्या हम पर जिम्मेदारी नहीं है हम अपने बड़ों की ताज़ीम करें? क्या हम पर जिम्मेदारियां नहीं है अपने छोटों पर शफकत करें? आज इस्लाम के ऊपर लोग अंगुष्ठनुमाई करने लगे, आज इस्लाम को लोग निशाना बनाने लगे। आखिर मामला क्या है? यही तो इस्लाम है जिसने अमन शांति का परचम बुलंद किया है, यही तो इस्लाम है जिसने पवित्रता पढ़ाई है, यही तो इस्लाम है जिसने लोगों को आगोश में लेके खाने पीने का तरीका भी इस्लाम ने दिया है, रहने सहने का तरीका भी इस्लाम ने दिया है, बच्चों को पालने पोषने का तरीका भी इस्लाम ने दिया है। यहाँ तक के औरतों को जो अपनी राह पे जिंदा रहकर अपने हुकूक को हासिल करने का अगर किसी ने जज्बा दिया है, मुस्तफा जाने रहमत के कदमे नाज की बरकतें जो आज औरतों का ये मकाम है, आप इससे अंदाजा लगाए। लेकिन आज हम दूर हुए चले जा रहे हैं। कमी किसी और में नहीं है, कमी हमारे अपने अंदर है। कोई आता है कहता है रिस्क में बरकत नहीं है, कोई आता है कहता है मैं परेशान हो गया हूँ। जरा सोचे तो सही, क्या आपने कुरान पढ़ा, कुरान के माने को सुना? कभी आप उलमाए किराम की महफिल में जाकर बैठे जहाँ तफसीर पढ़ाई जा रही हो, जहाँ कुरान पढ़ के तर्जमा किया जा रहा हो, उसकी तफसीर बताई जाती हो? अरे मौलाना लोगों का वो काम है, वो अपना धंधा कर रहे हैं, हम अपना काम काज छोड़ के कहां जाए? अरे मियां तुम्हारा ये अल्लाह व रसूल जल्ल व आला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ अगर एक कदम उठाना कबूल हो जाए, रोजी तुम्हारे घर तक पहुंचेगी, हलाल रोजी तुम्हारे आस्ताने पर आएगी, हलाल रोजी तुम्हारे घरों पर नजर आएगी। जरा सोचे, हमने कभी ये सोचा मुसीबत आती कैसे है, मुसीबत हमारे घरों में घुसी कैसे है? आज हमें बदनाम कैसे किया जा रहा है? आज हमें अंगुष्ठनुमाई, हम पर अंगुष्ठनुमाई करने वाले पैदा कहां से हुए हैं? कुरान को पढ़े, अल्लाह इरशाद फरमाता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम वयाफु अन कसीर। अल्लाह इरशाद फरमाता है जो मुसीबतें आती है ये वही मुसीबतें हैं जो तुम्हारे हाथों ने कमाई है, जो तुम्हारे हाथों ने कमाई है। तब भी रब्बे कदीर की रहमत को देखे, उसकी रहीमी देखे, उसकी करीमी देखे, और फिर भी इरशाद फरमाता है वयाफु अन कसीर, बहुत तो उसने माफ फरमा दी है। हम अपने अपने गिरेबान में झांक करके देखे, हम किस रास्ते पर चल रहे हैं, हमारा जीना मरना कैसा हो रहा है, हमारी जिंदगी के अय्याम कैसे गुजर रहे हैं, हमारा लम्हा लम्हा कहां डूबा हुआ है। जब हम गौर करते हैं तो पता चलता है किसी की तरफ उंगली उठाने की जरूरत नहीं है। जब अपने ही गिरेबान में झांकेंगे समझ में आ जाएगा आज हमारी आदत अतवार से हमारी औलाद, हमारी नस्लें खराब हो रही है। आज हमारे तौर तरीके से हमारे मोहल्ले में अय्याशियां आ रही है। आज हमारी परेशानियां इसलिए बढ़ रही है हम तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ दिए हैं। हमने रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मोहब्बत का दम तो भरा है लेकिन सुन्नत रसूल से हम दूर हो गए हैं। हम औलिया किराम की मोहब्बत और उनके आस्ताने पे चादर था फैलाने का जज्बा तो रखते हैं लेकिन औलिया किराम के अक़वाल से हम दूर हैं। जरा सोचे सरकार शाह आलम की जिंदगी कैसे गुजरी है। एक वली जो बनता है बेशक अल्लाह तबारक व तआला उसे विलायत अता फरमाता है लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि वो वली इल्मे दीन से ना आशना हो, वो वली इल्मे दीन से